नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कल के विषय से आगे बात करेंगे। प्रश्न था कि मानव मात्र को अपने सद्गति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? क्या सिर्फ जिंदगी जी लेना ही पर्याप्त है? ये थकावट, ये आपाधापी, ये धन संपत्ति ऐश्वर्य के लिए व्यक्ति न जाने किस किस हद तक में उतर जाता है। यहां तक कि अपने जमीर में समझौता कर लेता, बेच देता है। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर यदि चले जाएं तो फिर व्यक्ति किसी काम का नहीं। शेर जब तक स्वतंत्र है तभी तक जंगल का राजा है। जिस रोज पिंजरे में आ जाए उस रोज फिर तो वो गया गुजरा। फिर तो वो कोड़ों की मार से वैसा ही करता है ठीक जैसा उसका मालिक बताता है, जैसा उसका मालिक इशारे करता है। इशारों में नाचने वाली कठपुतली ही अच्छी होती है, मनुष्य नहीं। एक तल है जानवरों का पशुवत, एक तल है पक्षियों का, एक तल है अकशेरुकी प्राणियों का, अंडज, उद्भज, सोयजज, जरायुज। अब इनमें से आप हैं सबसे ऊंचे क्रम में, एक शिखर में। मानव जीवन जैसे एक शिखर, 84 लाख योनियों का एक बहुत बड़ा सर्किल घेरा। क्या लेके आए तुम, क्या लेके जाओगे? ये रोना, ये मृग मारीची का, ये मृग तृष्णा, ये भूत न जाने कब उतरेगा। ये अहंकार, ये लोभ, ये मोह, छल छिद्र कपट से भरे पड़े हैं हम, और कहते हैं क्या करें साहब, कलयुग है। कलयुग नहीं, ये तुम हो। कोई सतयुग नहीं। प्रातः काल आप उठे, सुबह हुई, सुबह की नई नई किरणों का आप आनंद लो। कभी झुक जाओ इन पेड़ों के नीचे, कभी इस खिले हुए प्रातःकालीन पुष्प पर न्यौछावर होकर के तो देखो। देखो जीवन के इस सरस अनुभव को, कभी चखो इस मदहोशी को। वो सतयुग से कहीं कम नहीं। और थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा सा छल कपट हुआ, द्वापर आया। थोड़ा सा और झूठे हुए, त्रेता आया। त्रेता पहले आया, फिर द्वापर आया, क्रम से मतलब नहीं। धीरे 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 छल कपट प्रपंच पाखंड अधर्म अन्याय अनीति का जब बोलबाला हो गया, जब चरम पर हो गई ये वस्तु, ये स्थिति, जब सारी हदें तोड़ने लगा इंसान, वहां कलयुग का प्रादुर्भाव हुआ। शाम तक आप ट्रैफिक से आए, आप यहाँ परेशान, आप लेन देन से परेशान, आप मालिक के गुस्से से परेशान, आप पर कोई चढ़ा जा रहा है, किसी पर आप चढ़े जा रहे हो, कहीं का गुस्सा कोई निकाल रहा है, कहीं का गुस्सा कोई निकाल रहा है। यही तो हमारी दिनचर्या है। यही त्रेता, यही सतयुग, यही द्वापर, यही कलयुग। एक दिन में चारों युग बदल जाते हैं। एक घंटे में मैं चारों युग तुम्हें बदल के दिखा दूं। कोई कलयुग नहीं, तुम्हारे होने से कलयुग है, तुम्हारे ही होने से सतयुग है। थोड़ा सा समझ लेने की बात। सिकंदर जब भारत आया, बड़ा घमंड था उसे, अपनी सेना का, अपने ऐश्वर्य का, अपने फौज फाटे का। वादा किया था उसने अपनी मां से, दुनिया को जीत कर तेरे कदमों के नीचे रख दूंगा, इससे पहले दम न लूंगा, इससे पहले न रुकूंगा। सिकंदर बहुत सी जगहों को, बहुत से क्षेत्रों को जीत करके
एक जगह से जब गुजरा, भारत की ओर जब जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक फकीर मिला, एक संत मिला, नाम था डायोजनीस। बहुत ही उच्च कोटि का संत रहा होगा, मदमस्त, मनमौजी, मतवाला। नदी के किनारे एक पोंगरे पे लेटा रहा, राम भरोसे लेटकर रहा तखत पर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, होनी हो सो हो, जही विधि राखे राम। जिस प्रकार से यहां मिला तो ठीक, न मिला तो ठीक, धन्यवाद हर घड़ी में, हर स्थिति में आभार हृदय। जब वो सन्यासी हुआ, वो तो एक बहुत बड़ा रईस आदमी था, अमीर था। सो उसने क्या किया कि संन्यास लिया। संन्यास लिया तो उसके साथ उसने एक नौकर भी रखा। खाना पीना तो वो बना नहीं पाता था, माहौल से वो परिचित नहीं था जंगल के। एक नौकर रख लिया। और एक बात कहूं आपको, नौकर कभी आपके दुख में आपका साथ नहीं देता। दुख के दिन में तो भाई भाई का साथ नहीं देता, दुख के दिन में तो स्त्री पुरुष का साथ नहीं देती, पत्नी पति का साथ नहीं देती, फिर नौकर भला कैसे? जब तक धन है, आप पेमेंट कैसे करोगे? आप क्या दोगे उसे? आपकी ये साधना, आपकी ये सिद्धि उसके किस काम? वो तो खाओ पियो मस्त रहो, बस जीवन जी रहा है, परिवार पालना है। नौकर एक दिन भाग गया, और कहते जब नौकर भाग गया तो डायोजनीस ने सोचा, कोई बात नहीं, अगर ये मेरे बगैर रह सकता है तो मैं इसके बगैर क्यों नहीं रह सकता? अगर मैं इसके बगैर नहीं रह सकता तो फिर मैं मालिक कैसा? फिर मैं तो गुलाम हो गया। और कहते हैं डायोजनीस ने उसी दिन से सारे अपने कार्य स्वयं करने प्रारंभ किए। धीरे धीरे एक दिन एक कुत्ते को देखा, नदी किनारे पानी पी रहा था, कोई पात्र नहीं, कोई बर्तन नहीं, सीधे अपना मुंह लगा करके नदी में पानी पी रहा, बहती धारा में। डायोजनीस बड़ा प्रभावित हुआ उस कुत्ते से। उसने अपना लोटा वहीं पर फेंक दिया। उसने कहा जब इस जीव को कोई आवश्यकता नहीं, ये रह सकता है, तो फिर मैं भी रह सकता। ऐसे करके वो करपात्री हो गए, जो पाता सो खा लेता, नहीं पाता तो कोई बात नहीं, धन्यवाद तेरा। मैं कहता हूं फिर से कि तुम किन अवसरों की तलाश में? तुम इतने सारे अवसर ढूंढते हो, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो नहीं। तुम जीवित हो, इससे बड़ा अवसर और तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे जीवन में अभी सांसों का क्रम चल रहा है, तुम्हारे हृदय में सांसों का कंपन चल रहा है। ये कंपन जब तक है तब तक तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अभी समय है, यही अवसर है, अभी नहीं तो कभी नहीं। सिकंदर, डायोजनीस का नाम बड़ा सुना था सिकंदर ने, प्रभावित हुआ, सैनिक को भेजा, जाओ और फकीर को कह दो कि महान सिकंदर तुमसे मिलना चाहते। सैनिक ने आकर के संदेशा सुनाया, खिलखिला करके हंसा डायोजनीस। कहता जो स्वयं को महान कहता हो, वो महान कैसा? और सुनो, कह दो जाकर के अपने सुल्तान से, अपने तानाशाह से, डायोजनीस किसी का गुलाम नहीं। क्या है तुम्हारे पास ऐसा सिकंदर कि उस सैनिक को जब इस तरह से कहा है, मैं किसी का गुलाम नहीं? सैनिक ने कहा तुम शायद जानते नहीं, इस बात पर अभी इसी क्षण 2 मिनट में तुम्हारा सर कलम कर दिया जा सकता है। डायोजनीस ने हंसते हुए कहा, कैसी बहकी बहकी बातें करते हो? जिस सर को तुम कलम करने की बात करते हो, उसे ये डायोजनीस न जाने कब कलम करके फेंक चुका है। यहाँ जिसे तुम मिटाने की बात करते हो, क्षमा करना, उसे मैंने बहुत पहले मिटा दिया। जाकर कह दो अपने मालिक से, मैं उसका गुलाम नहीं, मैं उसका नौकर नहीं। कहते सैनिक जाकर के सिकंदर से जब उसने ये सारी बात बताई,
सिकंदर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। पहला संत ऐसा मिला है उसे, पहला फक्कड़ ऐसा मिला है उसे, तो बिल्कुल झुकने को तैयार ही नहीं। और झुके भी तो क्यों? बड़ी चोट लगी सिकंदर को। आया, उसने कहा, अहो भागी समझो तुम अपने आप को। देखो महान सिकंदर, तुमसे आज मिलने चला। मैं चाहता तो तुम्हें उठवा के वहां पहुंचा लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सिकंदर ने कहा, जो स्वयं को महान कहता हो वो महान नहीं, तुच्छ है। याद रहे। क्या नाम बताया अपना? बोले सिकंदर, महान सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर। डायोजनीस ने कहा, जो तुम बातें कर रहे हो वो दो कौड़ी की है। एक डाल दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला। क्या अनुमान लगाओगे तुम? सिकंदर बताओ, मेरे पास क्यों आए हो? सिकंदर ने कहा, मैं जानना चाहता हूं, आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे पास जिसे तुम स्वयं को शहंशाह कहते हो और मुझे एक चोर की तरह देखा तुमने? डायोजनीस ने कहा, तुम में बड़ी चाह है, और पानी, इसलिए तुम भिखारी हो। देखो मेरी कोई चाह नहीं, इसलिए मैं शहंशाह हूं। सिकंदर कहां जा रहे हो? ये फौज फाटा, ये सब क्या है? मैं क्या करूं, विश्व विजय के लिए जा रहा हूं। मैंने वचन दिया है अपनी मां को कि दुनिया को जीत कर तेरे कदमों में रख दूंगा। डायोजनीस बड़ा प्रभावित हुआ तुमसे। कभी अवसर मिला इस यात्रा के उपरांत तो जरूर परमात्मा से कहूंगा, इस बार मुझे डायोजनीस बना, इस बार मुझे सिकंदर न बना। डायोजनीस ने कहा, तुम तब की बात करते हो, तब तो बहुत देर हो जाएगी सिकंदर। माफ करना, ऐसी यात्राओं से आज तक कोई लौटा नहीं। मैं अभी कहता हूं, इसी क्षण अभी इन सभी सैनिकों को बोल दो अलविदा, ये फौज फाटे को रवाना कर दो वापस। आओ, मैं तुम्हें डायोजनीस बनाता हूं। ये नदी का किनारा बहुत बड़ा है, कोई झगड़ा नहीं, तुम जहां चाहो तहां वहां रह सकते, जैसे चाहो वैसे रहो। अभी बन जाओ डायोजनीस, दोनों प्रेम से रहेंगे। छोड़ दो ये आपाधापी, छोड़ दो ये मारपीट, ये लूटना, ये अधिकार करना। मैंने कहा, क्षमा करना, परंतु अभी नहीं कर सकता। डायोजनीस ने कहा, मैं कहता हूं सिकंदर, तुम वापस ना आ सकोगे। ऐसी यात्राओं से कोई वापस आया नहीं, क्योंकि ऐसी यात्राओं का कोई अंत नहीं। मैं अभी भी तुमसे कहता हूं सिकंदर, आ जाओ, ये नदी हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए पर्याप्त है। अभी यहीं पर डायोजनीस बन जाओ। ये घटना तब की नहीं है, ये घटना अभी घटित हो सकती है। मेरा कोई बैर नहीं, देखो मेरी कोई चाह नहीं। सिकंदर ने कहा, बहुत प्रभावित हूं तुमसे, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं डायोजनीस। डायोजनीस ने कहा, क्या मांगो? मेरी कोई मांग नहीं, क्या चाहूं, मेरी कोई चाह नहीं, फिर भी मैं तुम्हें निराश न करूंगा। अब तुम कहते ही हो कि मुझे देना है, तो मैं तुम्हें निराश न करूंगा। तुम एक काम करो, ये जो तुमने मेरे सूर्य का प्रकाश रोक रखा है, जरा बगल में हट के खड़े हो जाओ। सुबह की धूप तुमने रोक रखी है, और आज के बाद किसी की धूप मत रोकना प्लीज। धन्यवाद। सिकंदर को ऐसे लगा जैसे किसी ने बहुत बड़ा आघात दे दिया, कलेजे में चोट लगी, सीधे लग गया तीर। घायल होकर के लौटा सिकंदर। अजीब छाप छोड़ी उस फकीर ने, साधारण सा आदमी। उसकी सादगी देखो, मगर उसकी बातों सुनो, जरूर कुछ पाया है उसने, कुछ ऐसा जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई ऐसा धन जिसके सामने ये भौतिक धन संपत्ति सब तुच्छ है। कुछ पा लिया है उसने ऐसा,
उसकी महक बताती है, उसकी सन्निधि बताती है कि कुछ हुआ है, कुछ घटित हुआ है। कहते सिकंदर वहां से चोट खाने के बाद फौज फाटा को लेकर के गया और हकीकत में वो अपनी इस विजय यात्रा को पूरी न कर सका। जिस समय भारत से लौट रहा था, बीच रास्ते में ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वैद्य को बुलाया, उसने कहा मेरी आधी संपत्ति मैं दे सकता हूं, मुझे बचा लो। आधी में बात न बने, जितना भी मैंने कमाया है सब ले लो, लेकिन मेरी जान बचा दो, मुझे अपनी मां तक पहुंचा दो बस। 24 घंटे। डॉक्टर ने कहा नहीं, माफ करें, हम 1 मिनट भी आपको जिंदा नहीं रख सकते, अब आपका वक्त आ चुका है। और कहते सिकंदर ने मरते मरते अपने साथियों को कहा कि सुनो, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटका दो, ताकि ये दुनिया देख सके कि महान सिकंदर जो विश्व विजय का सपना रखता था, वो भी आखिर में खाली हाथ ही गया। खाली, कुछ भी तो ना गया साथ, देख तो ले कहीं मैं कुछ ले तो नहीं जा रहा, इसलिए मुट्ठी खोल दी गई। इस दुनिया में 2 ही तरीके से आप जी सकते हैं। इस दुनिया का एक नियम है, या देकर जाइए या छोड़ कर जाइए। देकर जाएंगे तो दानी कहलाएंगे, देकर जाएंगे तो सदगति की ओर जाएंगे, देकर जाएंगे तो हृदय में एक प्रफुल्लन, एक आनंद का रस घोल करके जाएंगे। छोड़ करके जाएंगे तो अपनी औलादों को बिगाड़ करके जाएंगे। ये जो अपनी 7 पीढ़ी के लिए जोड़ के तंबाकू खा खा के एक एक कौड़ी कौड़ी जोड़ करके खजाने भर लेते, ये जो अपनी 7 पुश्तों के लिए इकट्ठा करके चले जाते हैं, ये उनको अच्छा जीवन नहीं देके जाते, उन्हें बिगाड़ देते हैं। ये जीवन का क्रम कुछ ऐसा है। एक नन्हा सा चूजा यदि घोंसले पर ही रह जाए तो वही घोंसला उसका कब्रिस्तान बन जाएगा, वही उसका शमशान बन जाएगा। उसमें कुछ नया होना जरूरी है, कुछ घटना, कुछ परिवर्तन। इन परिवर्तनों का होना एक नवीन जीवन शैली को दे जाता है। उसकी माँ यदि सिर्फ लाड दुलार प्यार ही देती रहे, सिर्फ अपनी आंचल की छाया ही देती रहे, निश्चित ही वो किसी लायक ना होगा। कभी कभी धक्का भी देना पड़ता है, कभी कभी अपने से दूर करना होता न चाहते हुए भी, कभी कभी ऐसी बात कहनी होती है जो उसके हृदय में आघात करे, ताकि उसमें कुछ परिवर्तन आए। फिर वो फड़फड़ाता है, फिर वो घोंसले से नीचे कूदता है, उसे पता नहीं चलता कि मुझे जाना कहाँ, मेरी मंजिल कहाँ, मेरा ठौर कहाँ, मेरा ठिकाना कहाँ। पहली बार अपनेपन का साया जब उठता हुआ देखता है, पहली बार जब दूर दूर तक खतरे के सिवा कुछ नहीं, जिधर भी देखता है उसे एक भूचाल नजर आता है, उस अपनी रक्षा की, अपने अस्तित्व की चिंता होती है। वहां उसका संघर्ष प्रारंभ होता है, और संघर्ष ही जीने की कला सिखाता है। संघर्ष में जीवन के आयाम, सफलता के आयाम छिपे हैं। संघर्ष एक शर्त है आपकी उन्नति की, आपके लक्ष्य की ओर संघर्ष ले जाता है। कहीं ना कहीं फड़फड़ाता है वो पंछी, फिर थोड़ा और फड़फड़ाता है, जब पूरी भरसक कोशिश करता है वो उड़ने की, और अन्य पंछियों को जब वो देखता है कि ये उड़ाने भर रहे हैं, वो भी कोशिश करता है, गिरता हुआ, फिर उठता हुआ, फिर गिरता हुआ, फिर उठता हुआ। धीरे 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 एक दिन वो पेड़ की डाल पर पहुंच जाता है। एक दिन फिर वो अपने घोंसले तक उड़ान भरता है, उस घोंसले से फिर वो रुकता नहीं। फिर माँ कहे भी कि बेटा एक बार तो रुक जा, फिर वो किसी की नहीं सुनता। फिर तो एक नया जीवन उसका इंतजार कर रहा होता है, ये नील गगन उसका इंतजार कर रहा होता है, ये खुली हवा, ये खुला परिवेश, ये सुंदर आभा, ये नव आमंत्रण उसका इंतजार कर रहा होता है। और एक क्षण गंवाए बगैर
एक क्षण बर्बाद किए बगैर वो एक लंबी उड़ान भर जाता है। यही तो जीवन का सूत्र है, यही तो जीवन का वास्तविक स्वरूप है कि हम अपने स्वरूप में अधिष्ठित हो जाएं। हम किस लिए आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। और अगर ऐसा ना हुआ तो व्यर्थ ही आए, व्यर्थ ही जन्मे, पशुवत जीवन जी करके चले गए, क्या फायदा। मनुष्य हो, मनुष्य की तरह मनुष्य के तल से सोचो। परमात्मा तुमसे ज्यादा दूर नहीं। तुम तो ऐसे हो जैसे एक नन्हा सा शिशु अपनी माँ के पास लेटा हो, करवट बदल रखी हो। जरा करवट बदलोगे तो पाओगे तुम्हारे समक्ष तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा प्रणेता, तुम्हारा जनक तुम्हारे पास। वो तो ऐसे ही जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में ठहर करके कभी पल भर देखे, कभी समझे, कभी अनुभव करे तो कस्तूरी उसकी नाभि पर है। मगर जब हिरण जवान होता है और कस्तूरी महकती है तो उसी कस्तूरी की महक से भ्रमित होकर के कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमान, जंगल जंगल घूमता है, पागल सा हो जाता है। तासो घट घट राम दुनिया देख। परमात्मा तो प्रत्येक क्षण में वास करता है। जरा अनुभव में उतरो तो पाओ। स्वयं के अनुभव ही सत्य का दर्शन कराते हैं, किसी और के सिद्धांत नहीं। इस जीवन में क्षण क्षण पर, कदम कदम पर नया अनुभव प्राप्त होता है। आप अपने अनुभवों से आगे बढ़िए और देखना ये जीवन ऐसे हो जाएगा जैसे एक वरदान, श्राप नहीं, एक वरदान। इस जीवन में आनंद के सिवा और कुछ नहीं। दृष्टि का भेद है, देखने देखने का भेद है। आज के लिए इतना ही। आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमात्मा को मेरा प्रणाम, जिसने आपको आनंद राशि बनाया है। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।